तहरीक इंसाफ के पास इस फोरम पे बड़ी कम खवातीन बची हैं, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी छुड़वा दी है जुल्म और जबर के जरिए। वहाँ पे अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो सियासत करती थी, अगर PMLN का दौर होता तो उन्होंने नऊजुबिल्लाह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की चादर के ऊपर भी हाथ डाल के कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो आज़ादी पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान की उससे दस्तबरदार करवा देना था। अब जी जी अब बात ये ऑर्डर इन द हाउस सर इनसे कहें हौसला रखें, पराई सीटों के ऊपर आइए, हराम की तनख्वाह पे आई हुई, हौसला रखें, इनसे कहें हौसला करें सर इनसे। दूसरा अच्छा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा कि सर आपकी 21 अप्रैल 2024 की आपकी कायमा कमेटी की रिपोर्ट है सर, 21 अप्रैल 2024 की आपकी कायमा कमेटी की रिपोर्ट है सर। इनसे कहे कि हौसला रखे, हराम की तनख्वाह पे ऐसे ही बंदा चीखता है सर, इनको चुप कराएं सर, इनको चुप कराएं। हौसला सर, ये हराम की तनख्वाह को हम एक्सपेंज करते हैं। बैठिए, आप तशरीफ रखें मैडम, 21 अप्रैल उनको आपको मौका मिलेगा, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। तशरीफ रखें जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर, 21 अप्रैल 2024 की आपकी कायमा कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि PDM के दौर में सबसे ज्यादा सियासी खवातीन को जेलों के अंदर 60% खवातीन को कैद किया गया है। अब सर मेरा आपसे सवाल है, सर मेरा आपसे सवाल है, सर मेरा आपसे सवाल आप सर ऑर्डर इन द हाउस कराएं सर, इनसे ऑर्डर इन द हाउस कराएं, ऑर्डर इन द हाउस करवाएं, ऑर्डर इन द हाउस। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा प्लीज। तशरीफ रखें जी, आप खत्म करें, वाइंड अप करें सर। जब ये चुप करेंगे तो मैं बात करूंगी, वरना सर ये भी यहाँ पे बात नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में मौजूद हूँ। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ जिसने एतमाद करके मुझे 2 टिकटें जारी की और अवाम ने उनके नज़रिए के मुताबिक मुझे इलेक्ट किया। मेरी वज़ीराबाद की अवाम, मेरी आन मेरी जान, जिन्होंने मेरी रूपोशी में रिकॉर्ड याफ्ता वोट दिए, हमारे हल्के के रिकॉर्ड टूट गए, इतने वोट दिए और 2 सीटों के ऊपर इंतखाब किया खान साहब के नजरिए की वजह से। और अब आप देखें कि मेरे हल्के के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, जिस सीट को मैंने वकेट किया, सूबाई सीट को वकेट किया PP 36 को, मैं 11 महीने की रूपोशी के बाद अपने हल्के में वापस गया अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो मेरे घर को 4 दिन सील कर दिया गया। मेरे बुजुर्ग वालिद उस घर में मौजूद थे जो इस असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटी उस घर में थी जिस घर को सील कर दिया गया। चले इस नाजायज पंजाब हुकूमत को, जिस तरह ये नून लीग आई है, सबको पता है, कोई शर्मिंदगी ना हुई। चले मैं अपने आप को, मेरे खिलाफ जो हुआ, मेरे घर के जो खिलाफ हुआ, उसको तो मैं छोड़ देता हूं। इस इलेक्शन के दौरान मेरी फीमेल पोलिंग एजेंट्स को पंजाब पुलिस ने बालों से पकड़ के बाहर निकाला, लेकिन उसको मैं बख्शूंगा नहीं। जिस तरह मेरे पोलिंग एजेंट्स को मार के बाहर निकाला गया, मेरे भाइयों को, इस जुल्म को मैं बख्शूंगा नहीं। एक कोर्ट के थ्रू इमरान खान का ये सिपाही उनको लेके चलेगा, एक चीज का उनको जवाब देना पड़ेगा। 7500 पुलिस वाले को उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर लगा दिया। 7500। क्या वहां पर दहशतगर्द रहते थे? वजीराबाद एक पुरअमन इलाका है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां दहशतगर्द रहते थे? IG पंजाब को पूछा जाए। 7500 प्रिविलेज मोशन मैंने पहले मूव कर दिया था। यहां पर उनको DSPs आते थे। यहां पर आप पूछ लें, यहां पर मुबीन साहब बैठे हैं, यहां पर एहसान विर्क साहब हमारे भाई बैठे हैं, ये वहां पर थे पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए, और ऐसी बेशर्मी से DSPs वहां पर हमला करते थे। वो वहां पर बोलते रहे कि जनाब धांधली ना करें। उन्होंने कहा कि जी हमने धांधली करनी है, हमें मैडम साहबा का हुक्म है। 50,000 जाली वोट वहां पर कास्ट किया गया। जो सीट 38,000 से खान साहब के नजरिए की वजह से जहां पर मैं जीता था, वहां पर अब मेरे भाई कंटेस्ट कर रहे थे। 2 महीने में कौन सी दूध और शहद की नहरें इस नाजायज हुकूमत ने भाई हैं, जिसकी वजह से अवाम इनको 2 वोट भी देते हैं। महंगाई के अलावा इन्होंने अवाम को दिया क्या है? मुश्किलात के अलावा अवाम को दिया क्या है कि अवाम इनको वोट देती? इनका मैंडेट को रिजेक्ट किया अवाम ने, उस दिन भी और 21 तारीख को भी। उस दिन तो ये चोर थे,
आज तो मैं कहूंगा ये दिन दहाड़े डकैत हैं, इनका नाम आइंदा से डाकू डालना चाहिए। शुक्रिया, ये जो शुक्रिया। कुर्सी बेंचेस के ऊपर बैठ जी जी कंक्लूड करें, माइक खोलें। मैं आपको पूरी तरह बताना चाहता हूं, मेरे लीडर ने यहां पर कहा कि इंसाफ होने के लिए और जमहूरियत के हक को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। जालसाजी करने वाले चाहते हैं कि यहां पर इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना आए। आप खुद ही हिसाब लगाएं, 30-30 किलोमीटर दूर पोलिंग स्टेशन को फेंक दिया गया, पोलिंग स्कीमें बदल दी गई। मुझे खुद प्रिजाइडिंग अफसरों ने आके बताया कि हम आपसे माफी चाहते हैं चड्ढा साहब, हमसे 600 हमारे नौकरियों को थ्रेट करके 600 बैलेट पेपर्स के ऊपर एक एक प्रिजाइडिंग से एडवांस शेर के निशान पे ठप्पे लगवा के एडवांस रख लिया गया है, एडवांस रख लिया गया है। शुक्रिया, काउंटिंग के वक्त आपका पॉइंट आ गया। इसका हमें जवाब चाहिए। जमूर को, जमहूरियत जमूर से होती है, जमूर को इसका आज जवाब चाहिए कि ये डकैतियां क्यों हो रही है, हमारी माओ बहनों के साथ क्यों हो रही है, इसका जवाब चाहिए।